हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करूंगी कि समाज मनोविज्ञान या सोशल साइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन या बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। जहाँ तक सोशल साइकोलॉजी का बात है तो यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन समाज में किया जाता है। मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान की शुरुआत 1908 से मानी गई, जब विलियम मैकडूगल ने समाज मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। जब प्रकाशित हुई तब मनोविज्ञान की स्वतंत्र शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान का विकास हुआ। तब से आज तक के समाज मनोवैज्ञानिकों ने समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन अलग अलग ढंग से किया और अपने अपने दृष्टिकोण से उसे परिभाषित भी किया। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचारों से यह स्पष्ट है कि इन लोगों में इस बात की सहमति है कि समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु सामाजिक अंतःक्रिया है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया से तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं से होता है। करीब करीब सभी समाज मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा में इसी सामाजिक अंतःक्रिया को केंद्र मानकर समाज मनोविज्ञान के स्वरूप की व्याख्या की है। जैसे किम्बल यंग के अनुसार समाज मनोविज्ञान व्यक्ति की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। इसी क्रम में क्रेचफील्ड तथा बैल्ची ने अपनी परिभाषा दी और उनके अनुसार था कि समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने दी, जिसमें मेयर्स ने भी अपनी परिभाषा दी, जिन्होंने बोला कि व्यक्ति दूसरे के व्यवहार में किस तरह सोचता है, दूसरे को कैसे प्रभावित करता है तथा एक दूसरे को किस तरह संबंधित करता है, वह वैज्ञानिक अध्ययन ही समाज मनोविज्ञान है। इन सभी परिभाषाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि समाज मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से समाज मनोविज्ञान को परिभाषित किया और उनके विचारों में काफ़ी समानता है। करीब करीब सबों ने समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु के रूप में व्यक्ति द्वारा सामाजिक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को स्वीकृत किया है। न्यूकॉम्ब ने ऐसे व्यवहारों को अंतःक्रिया की संज्ञा दी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समाज मनोविज्ञान की एक सामान्य परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा अनुभूतियों का सामाजिक परिस्थिति में अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल इन सोशल सिचुएशन। इन सारी परिभाषाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें कुछ प्रमुख तथ्य या विशेषताएं प्राप्त होती हैं। जैसे पहला, समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है तथा मनोविज्ञान की एक शाखा भी है। दूसरा है, समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक परिस्थिति में। इसी क्रम में तीसरा है, एक समाज मनोवैज्ञानिक इन व्यवहारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक परिस्थिति किसे कहते हैं? तो सेवर ने बताया
सामाजिक परिस्थिति उस परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच अंतःक्रिया होती है। ऐसी परिस्थिति को क्या कहेंगे? सामाजिक परिस्थिति। न्यूकॉम्ब ने भी बताया कि अंतःक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति वैसे व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्षण कर अनुक्रिया करता है जो उसे प्रत्यक्षण करके उसके प्रति भी अनुक्रिया करता है। अतः इस तरह अंतःक्रिया में एक व्यक्ति की अनुक्रिया दूसरे व्यक्ति के लिए उद्दीपक का कार्य करती है। अंतःक्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहला, आमने सामने की अंतःक्रिया तथा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। आमने सामने की अंतःक्रिया में एक व्यक्ति की अंतःक्रिया दूसरे व्यक्ति जो उसके सामने उपस्थित है उससे होती है, और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होती है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो दूसरे शहर में रह रहा है पत्र लिखता है, फिर उस पत्र का जवाब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को देता है। इस तरह पत्र द्वारा हुई अंतःक्रिया को प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की संज्ञा दी जाती है। और दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वह पहला व्यक्ति उत्तर देता है कि घर, यह आमने सामने की अंतःक्रिया का एक उदाहरण है। समाज मनोविज्ञान में इन दोनों तरह की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक अंतःक्रिया तीन तरह की हो सकती है जिसका अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। पहला, व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होना इस तरह की अंतःक्रिया का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। दूसरा है व्यक्ति तथा समूह के बीच अंतःक्रिया, जैसे शिक्षक द्वारा वर्ग के छात्रों को पढ़ाना तथा नेता द्वारा श्रोतागण को भाषण सुनाना इस तरह की अंतःक्रिया का एक उदाहरण है। तीसरा है समूह तथा समूह के बीच अंतःक्रिया, जैसे सिपाही के दो दलों के बीच संघर्ष, खिलाड़ियों के दो दलों के बीच खेल खेलना, दो देशों के बीच समझौता वार्ता आदि इस प्रकार की अंतःक्रिया के उदाहरण हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु में इन तीनों तरह की अंतःक्रियाओं का समावेश है, और इन विभिन्न अंतःक्रियाओं के समावेश के कारण ही क्रेचफील्ड तथा विलोची ने समाज मनोविज्ञान को अंतःव्यक्तित्व व्यवहार की घटनाओं का विज्ञान कहा। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर इवेंट्स। तो आज हमने जाना कि समाज मनोविज्ञान किसे कहते हैं तथा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।